हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एविडेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार एपीओ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हु एसर्ट्स द पॉजिटिव। दिया गया है सेक्शन 101 में। कौन से पार्ट में है? पार्ट थर्ड में है। पार्ट भी याद रखना है। एंड गाइस, सेक्शन 101 से 114A तक सारे सेक्शन देख लें, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In order to raise a presumption in favor of an electronic record produced before a court from any proper custody, the record must be minimum of। फ्रेंड्स, अगर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तो होने चाहिए 5 ईयर्स ओल्ड। कौन से सेक्शन में है? 90A में है। कब आया था? फ्रेंड्स, इंसर्ट किया गया था IT एक्ट 2000 के द्वारा। और अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो 30 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए और दिया गया है सेक्शन 90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट शिफ्ट्स एट टाइम, नेवर शिफ्ट्स, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ एविडेंस एक्ट शुड बी रेड टुगेदर। रीजन क्या दिया है? दीज टू सेक्शन सप्लीमेंट टू ईच अदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 91 एंड 92 एक साथ पढ़े जाने चाहिए लेकिन सप्लीमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। साथ में आप याद रखिए, बाई हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल एसाइनी ऑफ बॉम्बे। इम्पॉर्टेंट केस है, 91 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेक रेफर टू इन प्रोविजो फर्स्ट टू सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेफर्स टू, और ये होती है यूनिलैटरल एंड म्यूचुअल मिस्टेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, चैप्टर भी याद रखिए, चैप्टर 6 में है, इम्पॉर्टेंट है और 91 से 100 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी ड्रॉन इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज, अनसर्टिफाइड कॉपीज, डी ऑल ऑफ द एबव। और सेक्शन 90 में बात की गई है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू only to the transactions which under the law must be in writing, only to the transactions which are reduced into writing, both A and B, D none of the above। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में फ्रेंड्स, 91 के एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन तीनों अच्छे से देख लें, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, where the court has to form an opinion as to electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is। फ्रेंड्स, ओपिनियन हो जाएगी रेलिवेंट फैक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। साथ में याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहाँ पर दिया गया है? 85C में। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, a document which is old will be presumed to be true by the court if it is old more than 5 years, 10 years, 20, 30। अभी हम बात कर ही चुके हैं, सेक्शन 90 में दिया गया है old more than 30 years। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 85A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, 85A में बात की गई है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कब इंसर्ट किया गया था? IT एक्ट 2000 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Section 81A was added in the Indian Evidence Act by the IT Act 2000 to provide the presumption as to electronic agreements, electronic messages, electronic records, gazettes in electronic forms।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। ये थे आज के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। फ्रेंड्स, बिहार एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर पूरी डिटेल दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।